गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम जैस, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके अब गवर्नमेंट आरआरबी फार्मासिस्ट और DSSS फार्मासिस्ट जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म इज अ टैबलेट। जो टैबलेट है वो कौन से टाइप की डोसेज फॉर्म है। सबको पता है टैबलेट कैसे होती है, सॉलिड होती है। तो टैबलेट हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आती है क्योंकि लिक्विड सिरप्स वगैरह होते हैं सेमी सॉलिड में, ऑइंटमेंट्स वगैरह जो आपके आगे वो सेमी सॉलिड में आ गई। तो जो आपकी टैबलेट है वो किस टाइप की डोसेज फॉर्म है, टैबलेट आपकी एक टाइप की सॉलिड डोसेज फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ बफर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर अग का जो बफर है उसका रोल क्या है। सबको पता है जो बफर होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बफर क्या है यहाँ पे देखो क्लियर है, यहाँ पे टू स्टेबलाइज द पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए हम बफर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, व्हाट इज विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन। हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन की स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम। देखिए ड्राई हीट है, ऑटोक्लेविंग है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है। तो हीट सेंसिटिव के लिए केमिकल मेथड में आता है, फिल्ट्रेशन को यूज किया जाता है। ड्राई हीट आता है आपका हॉट एयर ओवन के अंदर जिसका जो टेम्परेचर है वो 150 से 160 डिग्री सेल्सियस होता है 1 आवर के लिए। ऑटोक्लेविंग किस में होते हैं, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में होती है जिसका जो टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 1 आवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड डोसेज फॉर्म। इनमें से कौन सी लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, क्लियर कट है, सस्पेंशन, क्योंकि कैप्सूल टैबलेट सॉलिड में आता है, ऑइंटमेंट आपका सेमी सॉलिड में आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। बाइंडर का टैबलेट फॉर्मुलेशन में क्या रोल है। बाइंडर सबको पता है क्या करता है, बाइंडर इंग्रेडिएंट्स को एक साथ बाइंडिंग का काम करता है। बाइंडर का मतलब होता है कुछ चीज़ों को बाइंड करके रखना। तो जो प्राइमरी फंक्शन होगा, रोल होगा बाइंडर का टैबलेट फॉर्मुलेशन में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स को एक साथ बाइंड अप करके रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या फिर कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है उसको इनहिबिट करने के लिए उस प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो हम यूज करते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सिंथेटिक में आता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल और एसिडिक पॉलीएस्टिक एसिड। बट जिलेटिन ऐसा है जो कि नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेट इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन। डिसइंटीग्रेट नाम से क्लियर पता है, जो कि डिसइंटीग्रेशन में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा या जो डिसइंटीग्रेट करेगा। तो जो टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन में रोल प्ले करता है, फैसिलिटेट करता है, उसको हम डिसइंटीग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच डोसेज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज द ड्रग स्लोवली ओवर टाइम। इनमें से कौन सी डोसेज फॉर्म है जिसको ड्रग को स्लोवली ओवर टाइम रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती है वो हम यूज करते हैं ड्रग को स्लोवली, मतलब लंबे टाइम तक जब आपकी ड्रग मतलब रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टैबलेट कोडिंग। टैबलेट कोडिंग का हमें मेथड बताना है कि यहाँ पे टैबलेट कोडिंग का मेथड क्या होगा। देखिए ग्रैनुलेशन है, कंप्रेशन है, शुगर कोटिंग है, ब्लेंडिंग है। जो ग्रैनुलेशन कंप्रेशन ये एक टैबलेट और कैप्सूल जब बनते हैं उनकी फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है तो वो उसके अंदर आती है, बट कोटिंग का अंदर यहाँ पे शुगर कोटिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा। सिरप है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, टैबलेट है। टैबलेट हमारा कैसा था, सॉलिड था। कैप्सूल कैसी थी, सॉलिड थी। सिरप कैसी थी, लिक्विड थी। बट जो ऑइंटमेंट है वो आपका एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ लुब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर लुब्रिकेंट का मतलब क्या है। लुब्रिकेंट मतलब एक टाइम से फ्रिक्शन को जो कम कर देगा। जैसे कि कई बार लुब्रिकेंट जेली भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, रेक्टल से जब पॉजिटिव वगैरह दी जाती है, एनएमएस वगैरह दिए जाते हैं तो उसके लिए होता है। तो मतलब क्या होता है, इसका मेन लुब्रिकेंट का मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रिक्शन को कम कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखो टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग उसमें यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म। इनमें से कौन सा टाइप है मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म का।
इमीडिएट रिलीज, एक्सटेंड रिलीज, क्लियर है। मॉडिफाइड का मतलब एक्सटेंडेड, जिसके अंदर आपकी जो ड्रग है वो स्लोली रिलीज होगी, बट वो लंबे टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर सर्फेक्टेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू enhance the drug stability, to improve solubility of drug, to mask the taste of drug, to act as preservative। जो प्राइमरी फंक्शन है सर्फेक्टेंट का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में वो क्या है? सॉल्युबिलिटी एक ड्रग की उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ड्रग स्टेरिलाइजेशन बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को यूज करके ड्रग की स्टेरिलाइजेशन है वो कौन से मेथड से की जाती है? तो वो मेथड आपका कौन सा होगा? ऑटोक्लेविंग, जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटारिक कोटिंग ऑन टैबलेट। अगर हम टैबलेट के ऊपर एंटारिक कोटिंग कर देंगे तो वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड जो भी है उससे आपकी ड्रग को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंटारिक कोटिंग का मतलब कि जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जो कि लीवर के थ्रू या गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू डैमेज हो जाती है, ठीक है, HCl के थ्रू जो स्टमक में डिग्रेड हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड तो एंटारिक कोटिंग टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से एनेमाज और स्पोस्ट्री दी जाती है, एनेमा और स्पोस्ट्री। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टैबलेट इज डिजाइन टू डिजोल्व इन माउथ विदाउट वाटर। वाटर के बिना माउथ में कौन सी टैबलेट डिजोल्व होती है? तो ये आपकी सबलिंगुअल टैबलेट है, सबलिंगुअल जैसे आप यहाँ रखते हो तो वो डिजोल्व हो जाती है। व्हाट इज लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? तो लायोफिलाइजेशन किसके लिए बोलता है? फ्रीज ड्राइंग के लिए, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग का अनदर नेम है लायोफिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? देखिए एलिक्सर लिक्विड में आता है, जेल आपका सेमी सॉलिड में आता है, कैप्सूल आपका सॉलिड में आता है, सिरप आपका क्या आता है? लिक्विड होता है। तो सॉलिड में कैप्सूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल इन द फिल्म कोटिंग। टैबलेट की फिल्म कोटिंग में कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज होता है? देखिए टार्क है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, मैग्नीशियम स्टीरेट है और स्टार्च है। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल है वो आपका यूज होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लास्टिसाइजर। टैबलेट कोटिंग फॉर्मुलेशन में जब प्लास्टिसाइजर डालते हैं तो उनका पर्पज क्या होता है? देखो टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपका प्लास्टिसाइजर होता है टैबलेट कोटिंग फॉर्मुलेशन के अंदर वो क्या करता है? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट किस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज अ जेल। जो जेल है वो किस टाइप की प्रिपरेशन है? देखिए जेल अभी भी मैंने बताया था जेल कैसी है? सेमी सॉलिड में आती है। ट्रांसडर्मल पैच जो होते हैं जैसे इंसुलिन वगैरह की लगती है उनकी एडवांटेज क्या होती है? ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। जो लीवर के अंदर आपकी क्या करता है? लीवर क्या करता है? कुछ आपकी अमाउंट ऑफ ड्रग को वो कुछ एंजाइम की हेल्प से क्या कर देता है? पहले डिग्रेड कर देता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ड्रग की, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फिलर यूज इन टैबलेट। फिलर क्या होता है? जो कि आपकी ड्रग की वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे, ठीक है, वो फिलर होती है। और एक फिलर क्या करते हैं? ये ड्रग की वॉल्यूम नहीं, ये क्या करते हैं? ड्रग की जो शेप होती है और साइज होती है उनको यूनिफॉर्म रखते हैं और यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स कराते हैं। तो इनमें जो एग्जाम्पल होगा वो लैक्टोज है, कुछ सेलुलोज वगैरह भी इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज ही हम ये 25 क्वेश्चन ही करेंगे। आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर कोई रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करनी चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। और मेरे चैनल को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।